आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो क्षमावाणी महापर्व आप सभी ने अपने अपने स्थानों पर मनाया होगा। मैं भी आप सभी से उत्तम क्षमा की भावना करता हूँ, क्योंकि 10 लक्षण के बाद क्षमावाणी के बाद अपन आज ही मिल रहे हैं। तो इस दृष्टि से मेरे कभी किसी व्यवहार से, मेरी वाणी से, मेरे आचरण से अगर किसी के दिल को ठेस पहुंची हो, तो मैं अपनी तरफ से आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ। आप भी मुझे क्षमा करें, मैं भी आपको क्षमा करता हूँ। बहुत बार किसी कारणवश हम कक्षा नहीं ले पाए हों, शनिवार की जगह रविवार को ले पाए हों। ये सब कल ही रास्ते में थे, पूज्य गुरु जी के चरणों में गए थे, तो इस वजह से कभी कभी हो जाता है। या कभी कक्षा में आने में देरी हो गई हो, या किसी भी तरह का कोई भी हमसे कोई गलती हुई हो, कभी आपके क्वेश्चन को हमने गलत रूप में सुन लिया या गलत रूप में कह दिया हो, ध्यान नहीं रखा हो, आपके स्वाभिमान को कभी कोई ठेस पहुंची हो, तो मैं पुनः पूरे श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से, श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार को, पूरी टीम को, क्योंकि टीम वर्क बहुत ज्यादा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, और बहुत बार होता है कि बहुत चीजें रह जाती है, छूट जाती है, तो मैं पूरी टीम को विशेष रूप से, विकास भाई और उनकी पूरी टीम, और साथ में पूरे श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई परिवार से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। आप भी मुझे क्षमा करें, मैं भी आपको क्षमा करता हूँ। हम सब बिल्कुल सौहार्द के वातावरण में प्रेम स्नेह भाव से अपना जीवन जिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ, हम हैं कितने से लोग, 2 लोग 4 लोग परिवार में होते हैं, और उसमें भी यदि तालमेल नहीं बैठे तो क्या जिंदगी। ऐसे ही हम हैं जैन कितने से, और उनमें भी यदि छोटी छोटी बातों को लेकर के, पंथवाद संतवाद को लेकर के यदि हम बढ़ जाएंगे, क्या होगा देश का, क्या होगा हमारे समाज का, क्या होगा हमारे आने वाली पीढ़ी का। तो इसलिए इन सब बैर भावों को मिटा करके सब गले मिलें। आज का उत्तम क्षमा का दिन हमें भाईचारा सिखाता है, हमें एक दूसरे को क्षमा करना और क्षमा देने का भाव सिखाता है। क्योंकि मैं रिपीट करूंगा बात को, बहुत बार होता है कि क्षमा मांगना तो बहुत सरल, लेकिन क्षमा करना बहुत कठिन होता है, दिल से अंतरंग से। तो इसलिए मैंने जो वो वीडियो भेजा था उसमें भी यही बात कही थी कि जितनी जल्दी हम सामने वाले से अपने आप में अपेक्षा करते हैं कि वो मुझे माफ कर दें, उतनी जल्दी हमें भी माफ कर देना चाहिए। मन में कोई कलुष भाव नहीं रखें, और उत्तम क्षमा की भावना अपन आपस में रखें। उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। विकास जी गोदा। जय जय भैया जी। सबसे पहले हमारे पूरी टीम के तरफ से आपको उत्तम क्षमा। हम हमसे भी बहुत बहुत तंग करते हैं आपको। आप चाहे शादी में जाओ, चाहे आपके शाली के शादी में जाओ, चाहे आप हॉस्पिटल में हो, चाहे आप कोई दूसरे टाउन में रहो, चाहे आप मंच पे कोई दूसरे मंच पे रहो, हम तो निसंकोच होके आपको डिस्टर्ब करने का हक समझते हैं। आप अपने हैं, आप अपने हैं, इसलिए आपको हक से हम डिस्टर्ब करते हैं। और कोई भी कारणवश हम, हमारे ओर से या हमारे कोई भी टीम मेंबर की ओर से, दुबई से जैन समाज की ओर से अगर कोई कुछ गलती हुई हो, तो उत्तम क्षमा। सबसे क्षमा मांग। क्षमा, उत्तम क्षमा। अच्छा भैया जी, अब है ना एक एक बहुत ज्वलन सिचुएशन हो रहा है। आप अपन एक तरफ तो अपन ये बोलते हैं कि अपना समाज छोटा है, अपना ये चीज है, अपना अलग अलग पंथ है, अपना अलग ये, बट एट द सेम टाइम जो डेफिनेशन है जो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, एक तरफ अपन बोलते हैं कि सच्चे गुरु का डेफिनेशन ये है, खोटे गुरु का डेफिनेशन ये है। एक दिगंबर मुनिराज अगर कुछ चर्या और कुछ चर्या या कुछ क्रिया में कुछ अलग करते हैं, तो अपन उनको अलग नजरिया से देखने लग जाते हैं, या अपन को कहा जाता है कि ये नजरिया ये सही नहीं है। अब उनका चर्या में जैसे फॉर एग्जांपल आपने सही कहा कि मोबाइल यूज करना, लैपटॉप यूज करना, एसी यूज करना, और ये सब ये आजकल हम लोग देख रहे हैं। तो इस इस संदर्भ में हम लोग को
किस हद तक अपन लोग उस गुरु को एक्सेप्ट करें और किस हद तक हम लोग डिफरेंशिएशन करें, क्योंकि हमको मालूम है कि सच्चे गुरु का डेफिनेशन आचार्य श्री का जो स्वरूप है उसको हम लोग मानते हैं कि वो हमारे सच्चे गुरु है। वो हमारे उस, अगर कोई गुरु हो तो वैसा हो। अपन लाइफ में हरदम एक ही चीज मानते हैं कि एजुकेशन और एक गुरु, ये दो चीज में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एजुकेशन में अगर कॉम्प्रोमाइज किया या गुरु में कॉम्प्रोमाइज किया तो गार्बेज इन गार्बेज आउट। आज हम लोग ये चीज जानते हैं, आपके आपके सानिध्य से हमको एक सच्चा, आप भी हमारे गुरु हो और आप हमको सही राह पे दिखा रहे हो। बट कभी कभी ऐसे ज्वलन सिचुएशन में हम हो जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि किस हद तक हम उस कॉम्प्रोमाइज को स्वीकार करें। तो इसमें आप थोड़ा सा हमको मार्गदर्शन और दीजिए पंडित जी साहब। आचार्य मानतुंग स्वामी मुनि महाराज ने भक्तामर स्तोत्र में श्लोक लिखा है, उसके नीचे की दो पंक्तियां आपके सामने रख करके अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। पीत्वा पयः शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो क्षारम जलम जल निधे रसितुम क इच्छे। 11वें श्लोक की नीचे की दो पंक्तियां है ये। इसका मतलब ये होता है कि जिसने क्षीर सागर के जल का रसपान कर लिया हो, उसे खारे समुद्र का पानी अच्छा नहीं लगता। कौन बुद्धिमान है जो क्षीर सागर के जल को छोड़ करके और उस लवणा करके खारे समुद्र के पानी को पीने की इच्छा करेगा। जहां सच्चे गुरु सच्चे देव की बात हम किया करते हैं, वहां इस बात को हमको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि सच्चा गुरु वही है जिसके अंदर ये गुण विद्यमान हैं। विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। जो निर्ग्रंथ दिगंबर हो, परिग्रह से रहित हो, जो आरंभ हिंसा से दूर हो, पंचेंद्रिय की विषय भोगों की इच्छा से रहित हो, जो ज्ञान ध्यान तप में लवलीन रहते हो, जो रुपया पैसा जमीन जायदाद संपत्ति इनसे कोई राग नहीं करते हो, वो सच्चे गुरु की कोटे में आते हैं। जहां हमने अभी उत्तम क्षमा की बात में आपसे एक बात कही, और जब हम पूरे सार्वजनिक मंच पे या सब लोगों को एक साथ एक आह्वान एक आवाज में खड़े करने की बात करते हैं, तब वो व्यावहारिक दृष्टि होती है। तब उसमें हमारे मन में ये भाव आता है कि ठीक है, जैन है इस दृष्टि से, ये जैन है, हमें तो एक तो हम चींटी से भी क्षमा मांग रहे हैं, हम तो एकेंद्रीय जीवों से भी क्षमा याचना का भाव करते हैं। जब आप उत्तम क्षमा का विधान करोगे, पूजा करोगे, तो उसमें आता है एकेंद्रीय जीव परिरक्षण रूप उत्तम क्षमा धर्मांगा है। हे भगवान, हमने जाने अनजाने में जो एकेंद्रीय जीवों की हिंसा कर दी, उनका दिल दुखा दिया, उन जीवों से हम क्षमा मांगते हैं। भले मैं प्रत्यक्ष नहीं बोल पाया, भले ही मेरे शब्दों को वो नहीं सुन पाया, लेकिन मेरे भाव से तो उसके पास क्षमा पहुंच गया। वो दृष्टि वहां पर लगाई जाती है। लेकिन जब हम सच्चे गुरु की बात करेंगे, सच्चे देव की बात करेंगे, तो जो परिभाषा आगम में है और उस परिभाषा में जो जीते हैं वही सच्चे गुरु हैं। उनके अलावा अगर कोई एसी उपयोग कर रहे हैं, कोई मोबाइल उपयोग कर रहे हैं, कोई लैपटॉप उपयोग कर रहे हैं और अपने आप को बोल रहे हैं सच्चे गुरु हैं, वो नहीं है सच्चे गुरु। इस बात को बहुत अच्छी तरह से हमको समझना पड़ेगा। और जब अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे, हम अंकुश नहीं लगाएंगे, तो आज दुनिया जो जा रही है किस तरफ जा रही है। आज सोचो, दिगंबर जैन मुनि के ऊपर कितने सारे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। क्यों लग रहे हैं वो आरोप प्रत्यारोप? क्योंकि वो भी गलत काम में आ गए। आज अगर कोई गलत दिगंबर साधु गलत काम में पकड़ा जाता है, अभी 2-3 साल पहले जो पकड़े गए बहुत सारे, आप लोगों के सामने वो नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं किसी का, तो हमारा सिर शर्म से झुक गया। क्यों झुक गया? एक दिगंबर साधु जो बेदाग निकलता था कहीं पे, जिसके मन में विकार नहीं, तन में विकार नहीं, पूरी दुनिया उनको प्रणाम कर रही है। आज अगर किसी फ्रंट पेज पर न्यूज में ये आ जाए, इस फलाने नाम के दिगंबर साधु ने बलात्कार किया, गलत काम किया, उसके पास लाखों की संपत्ति पाई गई गलत काम करते हुए, ये सारी चीजें, तो कौन विश्वास करेगा दिगंबर साधु पे? वहां उसने उस व्यक्ति के नाम को नहीं जाना, लेकिन वो तो पूरे के पूरे दिगंबर साधु प्रश्न चिन्ह पे लग गई कि नहीं? सब लोग उनके बारे में गलत समझेंगे कि नहीं? अदर कास्ट वाले व्यक्ति बोलेंगे, अरे हम तो पहले तो सोचते थे कि दिगंबर साधु तो सच्चे होते हैं, उनके अंदर तो कोई गलत नहीं होता, अब देखो आपके साधुओं में भी ऐसे साधु निकलने लग गए क्या? कितनी बढ़िया प्रभावना हुई, कितना बड़ा विश्वास उठ गया दिगंबर साधुओं से।
और न केवल उनका, अपन लोगों का जो अपन एक सच्चा श्रद्धान करते हैं, सच्चा भाव रखते हैं, उन लोगों के अंदर भी ऐसे भाव आ जाएंगे, हमारे अंदर भी आ जाएंगे। बताओ यार, हम तो इनको कितना अच्छा साधु मानते थे, और बताओ ये अंदर से कैसे निकले। तो सच्चा साधु जो जिस रूप में है, आचार्य कुंद कुंद महाराज ने, भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में जो है हम लोग, उन्होंने जो सच्चे गुरु का स्वरूप बताया है, उनको उसमें रहना पड़ेगा। और अगर इसकी छूट दे दी हमने, इसकी छूट दे दी, तो पंचम काल के अंत तक धर्म भूल जाओ। अभी 200 250 साल में निपट जाएगा धर्म। कोई नहीं जाने वाला पंचम काल के अंत तक धर्म, अगर सच्चे गुरु नहीं होंगे तो। कौन संभालने वाला है? आज बचे कितने हैं सच्चे गुरु? और मैं ये कहता हूँ, और बहुत लोग बहुत तरह के कमेंट, अरे शक्ति नहीं है, सहनन नहीं है, चौथे काल की बात नहीं, तो मत बनो ना मुनि। कौन कह रहा है मुनि बनने को? आप गृहस्थ में रह के साधना करो ना। आपकी शक्ति नहीं है, आप जैसे जस्ट एग्जांपल, अभी हमारी शक्ति नहीं है, अपनी सामर्थ्य नहीं है, तो घर में रह के साधना करो। घर में रह के प्रतिमाओं का पालन करो, घर में रह के जितना हो सकता है वो करो। अरे दिगंबर वेश तुमने धारण किया है, पंच परमेष्टि के रूप में तुम सामने प्रस्तुत हो रहे हो। जो वेश भगवान महावीर स्वामी का था, वो वेश तुमने धारण किया। पंच परमेष्टि की जय बुलाते हैं। जो सम्मान हम अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान को दे रहे हैं, वही सम्मान हम तुमको दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं भगवान मुनि महाराज। और उस दिगंबर वेश पिछी का मंडल को धारण करके यदि अंदर कोई राक्षस बैठा है, तो कोई गलत काम करने वाला बैठा हुआ है, तो कोई पाप करने वाला बैठा हुआ है, तो वो सच्चे गुरु के रूप में कैसे स्वीकार हो जाएगा? इसलिए बहुत स्पष्ट है। आगम तो यही कहता है, सच्चे गुरु का स्वरूप यही कहता है। हम ये नहीं कहते हैं कि आचार्य श्री को मानो मात्र। आचार्य श्री के जैसे और भी चर्या करने वाले साधु हैं। आचार्य श्री अपने लिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल हुए। उन्होंने एक एक आगम में जो सच्चे गुरु का स्वरूप बताया है, वो उन्होंने जीवन जी करके दिखाया। अरे आचार्य श्री कोई कोई आसमान से थोड़ी टपक पड़े थे। वो भी तो मनुष्य पैदा हुए, वो भी तो हमारे जैसे बने। उनको भी तो सर्दी गर्मी लगती थी, उन्होंने भी तो सहन किया। उनका सहनन अलग था क्या? या आज से कोई हम 500 साल पुरानी बात कर रहे हैं? जब आज की स्थिति में हमें सामने वाला व्यक्ति को दिख रहा है कि वो आराम से सच्चे साधु की चर्या का पालन कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, अगर जो बन रहे हैं वो। हाँ, ये तो नहीं कहा जा रहा ना कि नहीं, सच्चा साधु वही होगा जो 10 लक्षण के 10 उपवास करे। सच्चा साधु वही होगा जो अष्टमी चौदस को उपवास करे। सच्चा साधु वही होगा जो ये त्याग करे। वो तो नहीं कहा ना, वो तो शक्ति अनुसार कहा। लेकिन जो 28 मूलगुण की लिस्ट बनाई है, वो 28 मूलगुण तो पालने ही पड़ेंगे। यदि एक भी मूलगुण कम हो गया, अब जरा विचार कर लीजिए, जो एसी का उपयोग करते हैं, बताओ अहिंसा महाव्रत पल रहा है क्या? कितनी जीवों की हिंसा हो रही है लाइट से, एसी से? स्पर्शन इंद्रिय विजय हो रही है क्या? 28 मूलगुण में आता है ना, पंच इंद्रिय विषय, पंच इंद्रिय जय। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, ये 28 मूलगुण हो गए, पढ़ के आए अपन। अब उसमें एक है स्पर्शन इंद्रिय विजय। अब आपको गर्मी लग रही है, आपने ऐसे चलवा दिया महाराज, अब आपका एक मूलगुण कम हो गया। ऐसे चलने से कितने जीवों की हिंसा हुई, कूलर चलने से कितने त्रिश जीवों की हिंसा हुई। स्थावर तो छोड़ो, भूल जाओ। क्या पानी छान करके डालते हो कूलर में? या पानी बॉयल गर्म किया हुआ पानी डालते होंगे? हाँ महाराज, अरे 24 घंटे की मर्यादा वाला पानी डालो, और फिर 24 घंटे के अंदर कूलर खाली करो। कौन करता है? तो अहिंसा महाव्रत पहला। अब 2 महाव्रत कम हो गए, दो दो मूल गुण कम हो गए, बताइए। अभी तो और भी हो जाएंगे, अपन 2 की बात करो, 28 में से 2 गए, 26 मूल गुण वाले कौन से महाराज होते हैं? तो कहने का भाव यही है, श्रावक भी ऐसे लगाओ। श्रावक के 8 मूल गुण होते हैं, अगर कोई अष्ट मूल गुणों का पालन नहीं करता है, तो वो श्रावक कहलाने के योग्य नहीं है। 5 उदुम्बर फल का त्याग, मध्यमांस मधु का त्याग। और मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, सबके सामने बोल रहा हूँ, और जहां जाता हूँ वहां बोलता हूँ, अगर कोई श्रावक होकर के, जैनी होकर के ड्रिंक कर रहा है, अपने नाम से आगे जैन हटा दे। श्रावक नहीं है वो। जो गलत काम कर रहा है, अंडा खा रहा है, मांसाहार कर रहा है, वो क्या जैन है? क्या श्रावक कहलाने के योग्य है? तो वही चीज वापस यहाँ कहूंगा, जैसे वो सच्चा श्रावक नहीं, वैसे वो सच्चे साधु नहीं। तो सच्चे साधु का जो स्वरूप है, वो साधु का स्वरूप वैसा ही मानना पड़ेगा, है, और आज भी है। आज भी सच्चे साधु विद्यमान हैं। अगर हम आंख खोल करके देखेंगे, अरे हमारा एक संप्रदाय तो ऐसा भी है जो ऐसे दिगंबर सच्चे साधुओं को साधु ही नहीं मान रहा। और एक संप्रदाय ऐसा भी है जो सारे साधुओं को साधु मान रहा है, चाहे कोई से ही हो, सबको एक बराबर में, गधे घोड़े को सबको एक बराबर एक समान मान रहा है। तो कहने का भाव यही है, अपन को बहुत अच्छी तरह से
ये भाव मन में रखना चाहिए, सच्चे गुरु का स्वरूप है, खोटे गुरु का स्वरूप अपन ने जाना, खोटे देव का स्वरूप अपन ने जाना, और फिर भी उसके बावजूद भी अगर कोई अपनी भयाशा स्नेह लोभ के कारण से इनकी मान्यता करता है, रखता है, तो वो अपने आप में गलत है, मिथ्या दृष्टि है, उसको उससे बचना चाहिए। रही बात जो अपन क्षमा वाली बात कर रहे हैं या संभाव वाली बात करते हैं, जब अपन दुनिया को एक मुट्ठी एक ताकत दिखाना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सल्लेखना संथारा के बारे में जब हमारे ऊपर बहुत बड़े आरोप प्रत्यारोप हुए, तब पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज के एक आह्वान पर पूरा देश एक हुआ था। दिगंबर श्वेतांबर सब एक एक जगह बैठे थे। क्यों? उस समय हमें लड़ाई नहीं करना, उस समय हमें अरे नहीं नहीं ये तो सच्चे नहीं है, ये तो खोटे हैं, देखो ये तो ये पंथ वाले, ये तो सोनगढ़ी है, ये 20 पंथी है, ये फलाना है, ये ढिकाना नहीं। उस समय ओनली जैन, जैन समाज, ओनली जैन समाज। तो वहां वो व्यवहारिकता दिखाना अलग बात है, लेकिन सिद्धांतों में हम एक रूपता नहीं ला सकते। क्योंकि पूज्य आचार्य श्री का मुझे उदाहरण याद है, एक बार किसी प्रसंग पर किन्हीं श्वेतांबर साधु ने कहा था कि महाराज हम सब एक ही तो हैं, अगर हम एक हो जाए तो आपत्ति क्या है? तो आचार्य श्री ने कहा था, आप कपड़े खोल नहीं सकते, हम कपड़े पहन नहीं सकते, बताओ एक कैसे हो सकते हैं? तो सिद्धांत आपके अपने हैं, हमारे अपने हैं, उन सिद्धांतों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई कंसिडरेंसी नहीं कि नहीं हाँ ठीक है थोड़ा सा बहुत, तो थोड़ा बहुत तुम झुक जाओ, थोड़ा बहुत हम झुक जाए, नहीं, सिद्धांतों में नहीं। लेकिन जहां व्यवहारिकता की बात आएगी वहां हम सब एक हैं, उस रूप में अपने आप को प्रदर्शित करने वाली बात है, उस रूप में अपन को इसको मानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा से आपने एक्सप्लेन किया। पवन जी जैन। जय जैन भैया जी। जय जैन। भैया जी पहले जब टॉपिक आया था तो आपने समझाया था जो द्वादशांगी जिनवानी हम बोलते हैं 12 अंगों की होती है। तो गिरनार जी में आचार्य श्री ने जब देखा कि एक ही अंग बाकी रह गया है तो आचार्य भूतबली और आचार्य पुष्पदंत को बुलाकर उनको ज्ञान दिया और सचखंडागम को का निर्माण हुआ। उसमें एक अंग है ऐसा हमें समझ में आया। पर कुछ और जब मैं पढ़ रहा था तो कुछ और चीज़ें सामने आई हुई मुझे आपसे क्लैरिफाई करना था। जैसे उससे पहले आचार्य गुणधर ने कसाय पाहुड़ लिखा था और उसी टाइम के आसपास आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने बाकी सारे ग्रंथ लिखे थे, वो भी उसी टाइम के आसपास लिखे थे। तो क्या ये कहना सही है कि हमारे पास एक ही अंग वाकई में रहा था या फिर अलग अलग आचार्यों के किस तरह से अलग अलग अंगों का में भी कुछ कुछ पार्ट हमारे पास है? वो मुझे थोड़ा सा क्लियर करना था क्योंकि शायद थोड़ा कंफ्यूजन वहां पर रह गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। बहुत अच्छी तरह से आप ये समझ लीजिए कि वो जो एक अंग मात्र का ज्ञान धरसेन स्वामी महाराज को रह गया था, ये जो कहानी अपन पढ़ते हैं ये बिल्कुल सही है, क्योंकि धीरे धीरे अवसर्पणी काल में ज्ञान का क्षयोक्षम मंद होता जा रहा। तब उन्होंने अपने दो शिष्यों को बुला करके वो ज्ञान दिया पुष्पदंत भूतबली महाराज को, फिर उन्होंने लिपिबद्ध किया षटखंडागर ग्रंथ। उससे पहले गुणधर स्वामी महाराज ने कषाय पाहुड़ लिख चुके। आचार्य कुंद कुंद महाराज तो बहुत बाद में हुए, उनके समय नहीं हुए। आपने अपने क्वेश्चन में अभी कहा कि उसी समय आचार्य कुंद कुंद महाराज, वो थोड़ा सा बाद में कुछ हुए। जहाँ कुछ पता अब चला मेन शायद टॉपिक 150 अपन को जो साल के बाद समझना है में। वो ये है कि जी हमारे पास जितने भी ग्रंथ हैं वर्तमान में अंग रूप में तो है नहीं है, अंग बाह्य है। शुद्ध ज्ञान के दो भेद हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। तो अंग प्रविष्ट जो है वो 12 अंग रूप में है, तो उनमें से एक भी अंग मौजूद नहीं है। वर्तमान में जितने भी शास्त्र हैं, चाहे वो कषाय पाहुड़ हो, षटखंडागम हो, चाहे कुंद कुंद स्वामी महाराज के हो, चाहे तत्वार सूत्र हो, रत्न शावकाचार हो, समयसार, नियमसार, प्रवचनसार, कोई से भी ग्रंथ हो, वो सब अंग बाह्य की कोटि में आते हैं। अंग प्रविष्ट के आधार पर, द्वादशांग के आधार पर जो शास्त्र लिखे गए वो अंग बाह्य कहलाते हैं। अब मेन मुद्दा ये है कि जब ज्ञान ही एक अंग का रह गया तो उसमें जो लिखा गया तो वो एक अंग का ही तो ज्ञान देंगे। ये एक कहने की बात है कि एक अंग का ज्ञान रह गया। एक अंग का मात्र मतलब होता है केवल, अब एक अंग मात्र का ज्ञान बोलेंगे तो फिर तो केवल वही अंग चलना चाहिए। फिर ये आचारांग का आचरण वाला वर्णन, व्याख्या, प्रज्ञप्ति जो है, ज्ञाति धर्म कथांग, ये सब कहाँ से आए? तो वहां ये भाव अपन को समझना है, एकमात्र अंग के ज्ञाता रहने का तात्पर्य 12 अंगों में से उनके पास जो ज्ञान था वो उतना सा रह गया जितना एक अंग का होता है, उतना मात्र रह गया। ऐसा तो है नहीं
कि ज्ञान का क्षयोक्षम कोई अंग रूप में कम होगा? भैया एक बिल्कुल। अंग पहले पूरा खत्म हो जाएगा, फिर दूसरे आ जाएंगे, 100 साल बाद दूसरा अंग उनके ज्ञान के क्षयोक्षम से कम हो जाएगा। क्षयोक्षम कम हो रहा है, याद करने की शक्ति कम हो रही है, बोलने की शक्ति कम हो रही है, ज्ञान को स्मरण रखने की शक्ति कम हो रही है। तो एकमात्र अंग के ज्ञाता का भाव यहाँ ये समझना, 12 अंगों में से उनके पास बहुत थोड़ा ज्ञान बचा, जो एक अंग के बराबर भी नहीं था, ऐसा बोलने में आता। और उसी आधार पे उन्होंने वो सब बताया। रही बात, केवल वो ही नहीं, उनके अलावा जैसे गुणधर स्वामी महाराज ने कषाय पाहुड़ लिखा, तो उसमें भी बहुत तरह का वर्णन है, उसमें कर्णानी योग का भी वर्णन है, उसमें द्रव्यानी योग का भी वर्णन है। तो वो वर्णन भी आगे चला, आगे जाकर के जो धवला, जय धवला, महाधवला जो टीकाएं लिखी, वो सब इन्हीं ग्रंथों के आधार पर लिखी, और उन ग्रंथों में कर्णानी योग का भी वर्णन है। बाद में धीरे धीरे और जो आचार्य हुए, उन्होंने चरणानी योग का उपदेश दिया। प्रथमानी योग का उपदेश भले ही थोड़ा था, लेकिन आचार्यों ने उसको फिर एक कल्पना रूप में लेकर के, क्योंकि महाकाव्य या प्रथमानी योग में ऐसा होता है कि जो मेन मुद्दा है उसकी बात की जाए। अब उसके आसपास जो राजा रानी है, उन्होंने युद्ध किया, उन्होंने लड़ाई करी, उनका इतना बड़ा राज्य था, ऐसे शासन चलता था, वो सब एडेड होते हैं। अब जैसे उनमें लिखा, कोई भी नाम ले लो, जैसे उस राजा का नाम बसंत सेन था, उसकी पत्नी का नाम बसंत सेना था। अब ये जरूरी नहीं है कि बसंत सेन और बसंत सेना ही हो, नाम दूसरा भी हो सकता है। लेकिन अब महाराज ने लिखा भाई किसी को हमें नाम टाइटल देना है, तो वो दे दिया। तो अपने वहां उद्देश्य वो नहीं, अच्छा ऐसा भी था, कौन हुआ बसंत सेन नाम का। तो कुछ जो मुख्य मुख्य चीजें होती है उनको वही नाम देते हैं, लेकिन अन्य जो चीजें होती है उसके साथ में वो दूसरे नाम देने के अधिकार आचार्यों के पास होते हैं। वहां मूल उद्देश्य ये होता है, उससे अपने को क्या तथ्य ग्रहण करना है, क्या भाव ग्रहण करना है। तो अपने पास जो चारों अनुयोग हैं, वो पूरे द्वादशांग के ही सार रूप में हैं। उसी रूप में अपन को श्रद्धान करके और मानना चाहिए, न कि केवल एकमात्र किसी एक अंग। जी भैया, समझ में आई। धन्यवाद। जय श्री जय राम। जी। चंद्रगुप्त भी। जय जैनेन्द्र पंडित जी, प्रथमता उत्तम क्षमा। पंडित जी, मेरा प्रश्न ये 10 लक्षण पर्व के संदर्भ में है। 10 लक्षण पर्व में हम उपवास को बहुत प्राधान्यता देते हैं। तब ऐसा मैंने नोटिस किया, मैंने इस बार उपवास करने की प्रयास किया, लेकिन ऐसा हुआ कि निर्जल जब कर रहा हूँ तो घर में कुछ काम नहीं कर रहा, या ऑफिस के काम पे बहुत दुर्लक्ष हो रहा है। तो ऐसा भी लगने लगा कि अरे ये भी मैं पाप ही कर रहा हूँ, और कभी एकासन कर रहा हूँ तो पूरे काम मेरे एकदम व्यवस्थित हो रहे हैं। तो उपवास करना मेरे लिए श्रेष्ठ था, या एकासन करके पूरे कार्य करना मेरे लिए श्रेष्ठ था? ये मुझे ज़रा क्लेरिफ़ाई करें। और 10 के 10 उपवास अगर मैं करता हूँ, तो उसका क्या फल होता है? ये भी मुझे क्लैरिफ़ाई करें। जय ठीक जयेंद्र है, पंडित जी। देखिए, सबसे क्लियर बात तो ये हम सब जानते हैं कि अपने आप में उपवास एक बहुत बड़ा तप है, अनशन, जिसमें चारों प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है। आपने कहा एकाशन श्रेष्ठ है या उपवास श्रेष्ठ है, बिल्कुल निश्चित रूप से उपवास ही श्रेष्ठ है। लेकिन उसके साथ में आपने जो बात कह दी, उस पर जरा विचार अपने को करने की आवश्यकता है कि यदि मैं उपवास करता हूं तो फिर मेरे और घर के दूसरे कार्य नहीं हो पाएंगे, ऑफिस का वर्क नहीं हो पाएगा, और जो गृहस्थी के कार्य वो नहीं कर पाऊंगा। और एकाशन करता हूं तो मैं निर्विकल्प होकर के सारे काम कर लेता हूँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जिस दिन हम उपवास करते हैं, आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी महाराज ने रत्नकरंडक श्रावकाचार में उपवास करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी तरह से कथन किया है, रोष्टोपवास प्रतिमा का वर्णन करते समय, कि जिस दिन उपवास हो उस दिन आरंभ परिग्रह का भी त्याग करे। स्नानानंजनस्या करके उन्होंने जो श्लोक लिखा है, उस दिन वो इत्र फुलेल आदि नहीं लगाए, वो अपने आप में अगर अभिषेक नहीं करना है तो वो स्नान नहीं करे, वो भोजन नहीं बनाए, वो ऑफिस नहीं जाए, जो व्यापार नहीं करे, जितने भी पाप के कार्य हैं उन सब से बचने के लिए कहा है उपवास वाले दिन। अब अपन ऑफिस भी जा रहे हैं, घर गृहस्थी का भी काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली विकल्प तो होगा, थकान तो होगी। तो फिर क्या करें? धर्म ध्यान करो, जितना हो सके माला फेरो, जितना हो सके मंदिर में रहो। अभी हम नॉर्थ ईस्ट में गए थे इस साल, गुवाहाटी, बड़ा मंदिर, फैंसी बाजार। वहां की एक बात हमें बहुत अच्छी लगती है,
जिस दिन जिनका उपवास होता है वो सुबह से सारी व्यवस्थाएं अपनी करके आ जाते हैं और पूरे दिन भर मंदिर में रहते हैं, घर जाना ही नहीं, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। हमने पूछा क्यों, तो घर जाके क्या करेंगे, घर जाएंगे तो भोजन आदि में विकल्प होगा, किसी को देखेंगे, कोई किसी को बनाना पड़ेगा, बच्चों को करेंगे, इधर उधर सब राग द्वेष टीवी मोबाइल इन सब में लगे रहेंगे। यहीं बैठे रहते हैं आराम से, 10-11 बजे तक पूजा करो, विधान करो, उसके बाद सामायिक करो, थोड़ा देर विश्राम कर लो, आधा 1 घंटा, थोड़ा लेट जाओ चाहे, ठीक है, रहता ही है, थोड़ा बहुत तो शरीर में डाउनिंग आती है। उसके अलावा सामायिक कर लो, माला फेर लो, पाठ कर लो। तो ये उपवास के दिन का क्रिया बताई गई है पाप से बचने की। अब रही बात कि हम वो पाप भी करते रहें, ऑफिस भी नहीं छोड़ें, गृहस्थी के काम भी करें, तो उस स्थिति में अपनी शक्ति अपन को देखना चाहिए। अपन को लग रहा है कि नहीं, उपवास करने के बाद मेरे घर के सारे काम रुक जाएंगे, हम अकेले हैं, यहाँ और कोई व्यवस्था करने वाले नहीं हैं, तो हम थोड़ा सा भोजन करके अपने शरीर को चलाने की दृष्टि से हम वहाँ कार्य कर सकते हैं। 2 समय भोजन करते हैं, एक समय यदि हमने कर लिया तो भी हमने कुछ ऊनोदर तो किया। तो आचार्यों ने कहा उपवास से भी ज्यादा पुण्य फलदायी होता है ऊनोदर। उस एकाशन में भी थोड़ा कम खा लो, पूरा पेट भर के मत खाओ। तो अनशनाओ मोदर्य वृत्ति पर संख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तप है, कि 6 प्रकार के बाह्य तप आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखे हैं। तो अनशन अवमोदर्य, अवमोदर्य का मतलब था ऊनोदर, अर्थात भूख से कम खाना। तो जितनी भूख है उससे कम खाएंगे और तो वो एकाशन करेंगे, तो वो अपने आप में उपवास से भी ज्यादा पुण्यदायी फलदायी होता है, निर्जरा का कारण होता है। तो वो भी अपन कर सकते हैं। दोनों तरह की बातें हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि उपवास ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उपवास है ही महत्वपूर्ण, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए हम उस दिन आरंभ हिंसा के काम से बचें। और यदि वो भी करना है तो फिर बेस्ट यही है, एक आसन करके ऊन उधर करने की भावना रखें। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो गाड़ी चलती है, तो थोड़ा कम डालो, टंकी फुल मत करो थोड़ा डालने से काम चल जाएगा, अगले दिन फिर और थोड़ा डाल लेना, फिर और थोड़ा डाल लेना। तो थोड़े थोड़े डाल करके काम चलाने वाली बात है। तो काम चलता रहेगा तो शरीर भी चल जाएगा, गृहस्थी का भी काम हो गया, तो वो एक आसन अपना उन्नोदर से सहित हो गया, ऐसा समझना। धन्यवाद पंडित जी। जय जय। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ लोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रे, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 वर्णम। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामंडराज की जय। अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय। जय जिनेन्द्र।